नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। प्रदेश में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध बागी होकर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस जनों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक और मौका देते हुए पत्र जारी कर चेतावनी दी है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा जिस अधिकृत प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है, सभी बागी प्रत्याशी चुनाव से रिटायर होने की घोषणा कर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को समर्थन प्रदान करते हुए पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए शामिल होकर प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। इसी प्रकार रंधावा ने कांग्रेस पार्टी के उन पदाधिकारी व वरिष्ठ नेताओं को भी पत्र जारी कर चेतावनी दी है जो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का प्रचार एवं समर्थन करने की बजाय किसी अन्य अथवा बागी प्रत्याशी के समर्थन एवं प्रचार में शामिल हो रहे हैं। रंधावा ने चेतावनी दी है कि आगामी 2 दिनों में यदि बागी प्रत्याशी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को चुनाव में समर्थन देते हुए चुनाव से रिटायर नहीं हुए तथा जो कांग्रेस पदाधिकारी एवं वरिष्ठ नेता अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होंगे, उनके विरुद्ध पार्टी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए सख्त निर्णय लेने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत सिंह यादव का चुनावी दौरा जारी है। इस दौरान डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों और ढंडियों की चौपालों पर जाकर जनसंपर्क किया। चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने भाजपा को जिताने के लिए लोगों से अपने मताधिकार का उपयोग करने और चुनाव में कमल को बटन दबाने की अपील की। इस दौरान ग्रामीणों ने डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को बहरोड़ में मौजूदा गंभीर समस्याओं के बारे में भी बताया। चौपालों पर उमड़ी भीड़ ने डॉक्टर जसवंत सिंह यादव का भव्य स्वागत सत्कार किया और फूलों से तौलकर उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। बीजेपी नेता सतीश पूनिया का गहलोत सरकार पर वार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार इतना है कि मुख्यमंत्री निवास के पास सचिवालय में सोना और नकदी मिलती है। रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगता है। अराजक कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि आमेर की जनता ने डॉक्टर सतीश पूनिया को आशीर्वाद देने के लिए पलक पावड़े बिछाए हैं। आमेर की देवतुल्य जनता को 2023 का दृश्य साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आमेर की दमदार भागीदारी होगी। ये सरकार किसानों, नौजवानों और मातृशक्ति की होगी। दरअसल डॉक्टर पूनिया जनता का आशीर्वाद लेने आमेर के प्रत्येक गांव ढाडी पहुंचे रहे, जिसमें वह सघन और मैराथन जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान झापाराडी में आमजन और कार्यकर्ताओं ने पूनिया को फलों से तोलकर आशीर्वाद देकर समर्थन दिया। साथ ही चंदवाजी, जुगलपुरा, तालामोड़, अचरोल, लबाना, खोरा मीड़ा, कुकस इत्यादि गांव में नुक्कड़ सभाओं और चौपालों में पहुंचकर सतीश पूनिया को आमजन ने आशीर्वाद दिया, जिसमें उन्होंने आमेर में भाजपा की प्रचंड जीत की अपील कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में 3/4 बहुमत की भाजपा सरकार बनेगी, जिसमें आमेर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिससे आमेर का विकास और ज्यादा अधिक मजबूती के साथ होगा। ये भरोसा और विश्वास आपको मैं दिलाता हूं। रानी उपखंड क्षेत्र के जीवंत कला खाड़ा रोड प्याऊ के पास आज शाम 4:30 बजे आसपास अज्ञात वाहन को बचाने के चक्कर में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के सिर पर चोटें लगी हैं। इस हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने इस दुर्घटना की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी। सूचना मिलते ही 108 मौके पर पहुंची। लोगों की मदद से घायल बाइक सवार को नाडोल अस्पताल के लिए रवाना किया गया। घायल वीरमपुरा माताजी गांव का बताया जा रहा है। 24वें जैन तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी का आज 2550वां निर्वाण दिवस है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भगवान महावीर स्वामी को नमन किया। स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा के विभिन्न जैन मंदिरों में पहुंचे और उन्होंने महावीर नगर प्रथम, द्वितीय और वसंत विहार में आराधना की। भारत सरकार संपूर्ण विश्व में दूतावासों के माध्यम से निर्वाण महोत्सव मना रही है। भगवान महावीर का जीवन सत्य, न्याय, अहिंसा, परमार्थ और त्याग प्रेम का प्रेरणा पुंज रहा है। भगवान महावीर की शिक्षाएं मनुष्य के जन्म में मोक्ष प्राप्ति तक आदर्श हैं। भगवान महावीर ने स्वयं से पहले समाज एवं देश को रखने की सीख दी थी।
टोंक जिले के गांव सोहेला चौराहे पर आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते थोड़ी ठेलों और दुकानों में चपेट में ले लिया, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इस दौरान लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था, लेकिन सूचना पर सिटी सीओ सलेह मोहम्मद बुरानी और थाना प्रभारी ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे। बिजली के तारों में स्पार्किंग से आग का कारण बताया जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। यहां पर वे 3 जिलों का तूफानी दौरा करेंगे। इन जिलों में आगामी 17 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, जिसको लेकर पीएम बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। राज्य में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं राज्य में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी बैतूल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे झाबुआ पहुंचेंगे। यहां पर वे हवाई पट्टी पर जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां सभा करने के बाद पीएम इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां पर वे रोड शो करेंगे। साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि 17 नवंबर को मतदान से पहले पीएम मोदी का ये रोड शो गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये रोड शो शाम 5 बजे इंदौर के बड़ा गणपति चौक से राजवाड़ा चौक तक होगा। यहां के कार्यक्रम के बाद पीएम झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मऊगंज और जबलपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह दोपहर 3 बजे मऊगंज जिले की देवतालाब विधानसभा के स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं शाम 4:40 पर जबलपुर पश्चिम विधानसभा के दादा बाड़ा मैदान मेडिकल में उनका जनसभा होगा। तो वहीं जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा और जबलपुर पूर्व विधानसभा में रोड शो भी करेंगे। मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर वार, भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार। चुनाव में वोट से जनता करेगी कांग्रेसियों की धुलाई। देखिए, अनुराग ठाकुर का बयान आया कि छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से तैयार है। महादेव ऐप में खाने वाले करोड़ों रुपए की धुलाई अब छत्तीसगढ़ करने को तैयार है। कांग्रेस के फैलाए हुए कीचड़ में अब कमल खिलने की तैयारी है। भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। महादेव ऐप में खाने वाले रुपए की धुलाई अब छत्तीसगढ़ करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के कीचड़ फैलाए हुए में अब कमल खिलने की तैयारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वो दोपहर 12 बजे सेवड़ा विधानसभा के इंदरगढ़ कस्बे में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:20 पर मेला ग्राउंड श्योपुर में कांग्रेस प्रत्याशी बाबू जंडेल के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चारधाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यारा पोल गांव सुरंग में पिछले 50 घंटे से अधिक समय से 40 श्रमिकों की जिंदगी कैद में है। इन श्रमिकों को निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरअसल दीपावली के दिन उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा हो गया। चारधाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यारा पोल गांव सुरंग में पिछले 50 घंटे से अधिक समय से 40 श्रमिकों की जिंदगी कैद है। इन श्रमिकों को निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बता दें कि देहरादून से आगर ड्रिलिंग मशीन 3 बजे पहुंची। इस मशीन को स्थापित करने का कार्य चल रहा है। श्रमिकों को निकालने के लिए हरिद्वार बादराबाद से 900 mm के पाइप भी पहुंच गए हैं। टनल में फंसे मजदूरों तक आज पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद फिर वायु प्रदूषण बन गया है। राष्ट्रीय राजधानी की एयर क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में है। वहीं एनसीआर के प्रमुख शहरों में हवा की भी गुणवत्ता बेहद खराब है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज सुबह औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 450 दर्ज किया, जो कि गंभीर कैटेगरी में आता है। वहीं आनंद विहार में सुबह करीब 7:30 बजे AQI 380, आरके पुरम में 417, तो पंजाबी बाग में 410, ITO में
424 और जहांगीरपुरी में 428 दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में ग्रैब 4 के जो नियम हैं, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो अभी जारी रहेंगे। बारिश का प्रभाव खत्म हो रहा है, इसीलिए पानी के छिड़काव पर हम बल देंगे। मुजफ्फरनगर के राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर छपार थाना क्षेत्र के रामपुर तराहे पर दिन निकलते ही रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दिल्ली से हरिद्वार जा रही एक सियाज कार एक 22 टायर ट्रक के नीचे जा घुसी। इस भीषण हादसे में कार सवार सभी 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक के नीचे घुसी हुई कार से सभी 6 लोगों को निकालकर तुरंत अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने सभी 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद सभी शवों को मेडिकल परीक्षण के लिए पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। सभी मृतक दिल्ली के शाहदरा निवासी बताए जा रहे हैं। क्षेत्राधिकारी सदर विनय गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रातः सुबह 4 बजे मुजफ्फरनगर से हरिद्वार जाते हुए NH 58 पर दिल्ली नंबर की एक सियाज कार 22 टायर ट्रक जो पंजाब नंबर का है, उसके पिछले हिस्से से बड़ी जोर से टकरा गई। पूरी कार ट्रक के नीचे घुस गई। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने क्रेन की मदद और जन सहयोग से उसे निकलवाया। सभी लोग मृत अवस्था में निकले थे, लेकिन फिर भी उन्हें जिला अस्पताल भिजवाकर चेकअप कराया गया। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया तो उनके परिजनों को सूचना दी गई और वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इस हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। सभी दिल्ली के शाहदरा के रहने वाले थे। ऐसा लग रहा है कि ओवर स्पीड के चलते ये पूरा हादसा हुआ। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।